हेलो फ्रेंड्स, मोन्टू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मोन्टू वर्मा और हम बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगा दीजिए सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो आज हम सबसे पहले सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगाइए सैलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। देखिए दोस्तों, ये जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं। तो लिखिए इनकी जो साइट होती है, इनका जो स्थान होता है वो देखिए कहाँ पर होता है। इनकी जो साइट होती है वो होती है इन ओरल कैविटी। इन ओरल कैविटी यानी कि ये जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, ये हमारी मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं। और इनसे जो सिक्रीशन होता है, इनसे जो स्रावन होता है वो होता है सैलाइवा यानी कि लार का। सैलाइवा यानी कि लार। दोस्तों ये वही लार है। क्या होता है कि जब हमारे सामने प्लेट के अंदर स्वादिष्ट भोजन को परोस दिया जाए तो क्या होता है कि हमारे मुंह से पानी आने लग जाता है। ये वही लार होती है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए इसकी जो पीएच होती है, इसकी जो पीएच होती है वो होती है 6.8। इसकी जो पीएच होती है 6.8 होती है। तो लिखिए 6.8। इसके बाद में देखिए इसकी जो अमाउंट होती है, इसकी जो मात्रा होती है, क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन यानी कि 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का निर्माण होता है, स्रावन होता है। तो लिखिए 1 से 1.5 लीटर यानी कि 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर बनती है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ साल्ट्स भी पाए जाते हैं यानी कि लवण भी पाए जाते हैं। वो जो लवण होते हैं जैसे कि NaCl हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा क्लोराइड आयंस हो गए। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये भी सैलाइवा के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इस सैलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो एंजाइम्स होते हैं। तो नंबर 1 देखिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। यानी कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पहला जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये जो एंजाइम होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है कि जो भोजन के साथ में जो हानिकारक जो जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का जो काम होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। तो लिखिए भोजन के साथ आए हुए, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा जो एंजाइम होता है वो देखिए टाइलिन होता है। दोस्तों ये टाइलिन होता है, पटाइलियन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, कई स्टूडेंट्स से पटाइलियन बोलते हैं, तो पटाइलिन नहीं होता है, टाइलिन ही होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका काम क्या होता है, देखिए ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है कि जो स्टार्च होती है, ये जो स्टार्च होती है इसको माल्टोज में चेंज कर देता है। इसको माल्टोज में चेंज कर देता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, न कि पटाइलियन। यहाँ पर टाइलिन एंजाइम होता है जो कि 6.8 pH पर कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, इसके अलावा इसमें एक नोट लगा करके लिखिए, इसमें एक नोट लगा करके लिखिए क्या होता है कि मुख गुहा के अंदर 30% स्टार्च का ही पाचन हो पाता है, जो कि एक आंशिक पाचन होता है। तो लिखिए मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर 30% स्टार्च का आंशिक पाचन हो जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मुख गुहा के अंदर केवल 30% स्टार्च का आंशिक पाचन होता है, जबकि जो बाकी का जो स्टार्च का पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हेडिंग लगा दीजिए टाइप्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये वैसे तो 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन क्या होता है कि
इसमें जो एक ग्लैंड होती है, एक जो ग्रंथि होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल जो ग्लैंड होती है, वो मनुष्य के अंदर अनुपस्थित होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो मुख्य रूप से जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 ही होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी 3 ग्लैंड है, देखिए। जो नंबर 1 होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। तो लिखिए पैरोटिड ग्लैंड। जो दूसरी होती है वो होती है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसे एक नाम से और जानते हैं सब मैंडिबुलर। तो इसको भी ऐड कीजिए, सब मैंडिबुलर। इसके अलावा जो तीसरी जो ग्लैंड होती है वह होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड। देखिए दोस्तों, जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। तो लिखिए ये जो ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है, यानी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसके अलावा जो ये सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो लिखिए स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अब देखिए ये जो ग्लैंड होते हैं कहां पर पाई जाती हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये क्या होता है कि जो हमारे कानों के दोनों तरफ, कानों के दोनों तरफ एक एक पाई जाती है। तो लिखिए कानों के नीचे दोनों तरफ, दोनों तरफ एक एक पाई जाती है। जबकि ये जो ग्लैंड होती है ये होती है, क्या होता है कि जो ऊपरी जबड़ा होता है और जो नीचे का जबड़ा होता है उसके पास में एक एक पाई जाती है। तो लिखिए ऊपरी व निचले जबड़े के पास एक एक पाई जाती है। जबकि ये जीभ के नीचे, जीभ के नीचे मुख गुहा में स्थित होती है। दोस्तों ये ध्यान में रखना है आपको कि जो ग्लैंड्स होती है ये हमारे मुख गुहा के अंदर कहां कहां पर पाई जाती है। इसके बाद देखिए जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है एक नलिका से अटैच होती है, नलिका से जुड़ी हुई होती है। वो जो नलिका होती है दोस्तों वो होती है स्टेंसन डक्ट, यानी कि उसे स्टेंसन डक्ट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जबकि ये जो ग्लैंड होती है, ये जो लार ग्रंथि होती है, ये जो जिस नलिका से जुड़ी होती है उसे कहते हैं वाटसन्स डक्ट, वाटसन्स, ध्यान में रखिएगा। जबकि ये जो ग्लैंड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ये जो जिस नलिका से जुड़ी होती है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है बर्थोलिन, बर्थोलिन डक्ट। इसे एक नाम से वो कहते हैं रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा जो लार का स्रावन होता है वो इस ग्लैंड के द्वारा होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा। तो लिखिए सर्वाधिक लार का स्रावन जो होता है, सर्वाधिक लार का जो स्रावन होता है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा। जबकि जो सांप के अंदर जो जहर का जो निर्माण होता है दोस्तों वो पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सांप के अंदर जहर का जो निर्माण होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वह कौन सी ग्लैंड है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है। तो उसका जो आंसर होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। इस पैरोटिड ग्लैंड में एक चीज और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है किसके द्वारा, बाई वायरस के द्वारा, क्या होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसमें जब वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो एक रोग होता है जिसे ममक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे ममक्स के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में कर्णमूल भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वायरस के द्वारा जब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो एक रोग होता है जिसे कर्णमूल कहा जाता है।
आमाशय का जो पाइलोरी भाग होता है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां। देखिए ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये हमारे आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। तो लिखिए साइड लिखिए, इनकी पाए जाने का जो स्थान होता है वो लिखिए इन स्टमक। जो इन जठर ग्रंथियों से एक सिक्रीशन होता है, एक स्रावन होता है जठर रस का। तो लिखिए इनसे जो सिक्रीशन होता है यानी कि गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। इसकी जो पीएच होती है वह 1.8 से यानी कि 2.8 तक होती है, जो कि एक हाईली एसिडिक पीएच होती है। तो इसको भी ऐड कीजिए। इसकी जो पीएच होती है वो होती है 1.8 से 2.8, जो कि एक हाईली एसिडिक पीएच होती है, ध्यान में रखिएगा, हाईली एसिडिक होती है। इसके बाद देखिए जो इसका जो अमाउंट होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर 500 से 800 ml गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है पर डे। तो लिखिए 500 से 800 ml पर डे यानी प्रतिदिन। एक नोट लगा करके लिखिए जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, ये जो जठर ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा क्या होता है कि लाइपेज का स्रावन भी होता है, कुछ मात्रा में होता है, ध्यान में रखिएगा, कुछ मात्रा में लाइपेज का स्रावन भी होता है। तो एक नोट लगा करके लिखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा कुछ मात्रा में लाइपेज का स्रावन भी होता है। ये जो लाइपेज होता है दोस्तों वसा के पाचन के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर केवल कुछ मात्रा में ही लाइपेज का स्रावन होता है, ध्यान में रखिएगा। तो हेडिंग लगा दीजिए टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यानी कि जठर ग्रंथियों के प्रकार। तो देखिए ये जो जठर ग्रंथियां होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है म्यूकस सेल्स, इसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है चीफ सेल्स, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है पैप्टिक सेल्स, इन्हें एक नाम से और जानते हैं जाइमोजन सेल्स। जबकि जो तीसरी जो होती है वो होती है ऑक्जेंटिक सेल्स, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है पैराइटल सेल्स। इन्हें भित्तीय कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो म्यूकस सेल्स होती है इनसे सिक्रीशन होता है म्यूकस का, इनसे सिक्रीशन होता है दोस्तों म्यूकस का, म्यूकस का जो कि एक प्रकार का श्लेष्मा होता है। इसका कार्य होता है दोस्तों देखिए, इसका जो कार्य होता है वो होता है कि आमाशय की दीवारों को HCl से बचाना। तो लिखिए आमाशय की दीवारों को HCl से बचाना। जबकि जो दूसरा होता है वो होता है मतलब कि संक्रमण से सुरक्षा करना। तो लिख लीजिए संक्रमण से सुरक्षा करना। जबकि ये जो चीफ सेल्स होते हैं इनसे दो चीजों का सिक्रेशन होता है। देखिए एक होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन। दोस्तों ये जो पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं यानी कि निष्क्रिय अवस्था के रूप में होते हैं। तो लिखिए ये जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं यहाँ पर।
ये जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही HCl की उपस्थिति में ये जो होते हैं ये HCl की उपस्थिति में एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये जो पेप्सिनोजन होता है ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है, जबकि ये जो प्रोरेनिन होता है ये रेनिन में चेंज हो जाता है। और ये जो दोनों होते हैं ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि सक्रिय अवस्था में बदल जाते हैं। ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ये जो पैराइटल सेल्स होते हैं, इनसे भी दो चीजों का सिक्रेशन होता है। देखिए एक होता है HCl और एक होता है IF यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर दोस्तों, ये जो HCl होता है इसका कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है वो होता है कि आमाशय की दीवारों, इसका जो कार्य होता है वो होता है आमाशय की pH को बनाए रखना। दोस्तों ये जो HCl होता है ये आमाशय के अंदर क्या होता है, जो HCl की pH होती है उसको बनाए रखता है, यानी कि आमाशय के अंदर pH को बनाए रखता है। इसका जो दूसरा कारण होता है वो होता है, कार्य होता है दो कारकों से सुरक्षा करना। ये भी HCl का ही कार्य होता है। इसके बाद देखिए ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या होता है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन के अवशोषण के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो लिखिए विटामिन B12, इसे साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अवशोषण के लिए यानी कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है यानी कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे इसकी कमी हो जाती है, इससे पहले देखिए आप, ये जो विटामिन B12 होता है ये आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। अब आप मुझे बताइए कि जब आरबीसी का निर्माण नहीं होगा शरीर के अंदर, तो क्या होता है कि जब आरबीसी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए एनीमिया रोग कहते हैं उसे, जिसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो प्रोरेनिन हार्मोन होता है ये केवल बच्चों के अंदर ही पाया जाता है, ध्यान में रखना है। जो प्रोरेनिन हार्मोन होता है केवल बच्चों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद देखिए ये जो HCl होता है इतना डेंजरस एसिड होता है, इतना खतरनाक एसिड होता है, इतना हानिकारक एसिड होता है कि यदि इसको जब किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो ये उसको जला करके राख कर देता है। अब आप कहोगे कि सर जब ये इतना ही खतरनाक होता है तो ये हमारे स्टमक को जला करके क्यों नहीं रख देता, उसके लिए क्यों हानिकारक नहीं होता, आमाशय को हानि क्यों नहीं पहुँचाता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो म्यूकस होता है, ये जो म्यूकस सेल्स होती है, इनसे श्रावण होता है श्लेष्मा का यानी कि म्यूकस का। और हमने पढ़ा था कि जो आहार नाल की जो सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा, जो आहार नाल की जो सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा, उसके द्वारा भी क्या होता है कि म्यूकस का श्रावण होता है। जैसे कि ये हमारा आमाशय होता है, कुछ इस प्रकार से ये हमारा आमाशय होता है। तो क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, आमाशय की जो ये परत होती है सबसे आंतरिक परत, ये म्यूकोसा होती है और इससे सिक्रेशन होता है किसका, म्यूकस का। ये जो म्यूकस होता है ये एक प्रकार से बेसिक प्रवृत्ति का होता है, यानी कि एक प्रकार से क्षार होता है। तो क्या होता है कि ये जो HCl और जो बेस यानी कि एसिड और बेस क्रिया करके क्या हो जाते हैं कि उदासीन हो जाते हैं, अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो HCl का जो प्रभाव होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो HCl होता है वो हमारे आमाशय को हानि नहीं पहुंचाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब कोई शादी विवाह होते हैं, क्या होता है कि जब कोई शादी विवाह होता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो भोजन होता है उसको दबा करके ले लेते हैं, यानी कि अड़ा करके खा जाते हैं। उससे क्या होता है, अब हमने खा तो लिया लेकिन होता क्या है कि उसको पचाने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो पचाने के लिए क्या होता है कि ये जो आमाशय होता है इससे क्या होता है कि ये जो HCl होता है ये इतनी ज़्यादा मात्रा में इसका श्रावण हो जाता है कि हमारे आमाशय के अंदर इसका इतनी ज़्यादा मात्रा में श्रावण हो जाता है कि इसके बाद क्या होता है कि हमें खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हमारी खट्टी डकारें आती हैं तो वो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या होता है कि हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का बेस होता है।
अब जैसे ही एसिड और बेस क्रिया करते हैं तो फिर से ये प्रभाव क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, इसके HCl के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। इसको ही इनो के नाम से भी जानते हैं। इनो, जो इनो लेते हैं ना, ये वही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक प्रकार से बेस होता है। हमारे आमाशय के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हेडिंग लगा दीजिए स्पेसिफिक सेल्स ऑफ स्पेसिफिक सेल्स ऑफ इन स्टमक, यानी कि आमाशय के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी जो कोशिकाएं होती हैं। एक होती है गैस्ट्रिक सेल्स, और जो दूसरी होती है वो होती है अर्जेंटाफिल सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स। दोस्तों ये जो अर्जेंटाफिन सेल्स होती है, इनसे दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। देखिए एक होता है सीरोटोनिन हार्मोन, एक होता है सीरोटोनिन हार्मोन और एक होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब देखिए ये जो हार्मोन होता है ना, इसका कार्य होता है, सीरोटोनिन हार्मोन का कार्य होता है कि ये आहार नली के क्रमाकुंचन गति के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। तो लिखिए आहार नली के क्रमाकुंचन गति के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। जबकि ये जो हार्मोन होता है, इसका कार्य होता है, जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है, इसका कार्य होता है कि यह आंत्रिय संकुचन को इनहिबिट करता है। तो लिख लीजिए आंत्रिय संकुचन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है, इनहिबिट का मतलब होता है कि उसको रोकता है। इसके बाद देखिए ये जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, इनसे सिक्रीशन होता है, ये जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं इनसे सिक्रीशन होता है किसका, गैस्ट्रिन हार्मोन का, गैस्ट्रिन हार्मोन का। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये प्रेरित करता है किसको, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये प्रेरित करता है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। तो लिखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। अब देखिए जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेरित हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि निर्माण हो जाता है, इससे निर्माण होता है गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि जठर रस का। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। ये आमाशय के अंदर दोस्तों कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है गैस्ट्रिक सेल्स और दूसरी होती है अर्जेंटाफिन सेल्स। जो अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं इनसे दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक होता है सीरोटोनिन हार्मोन और एक होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये आहार नली के क्रमाकुंचन गति के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है ये आंतरिक संकुचन को इनहिबिट करता है, यानी कि आंतरिक संकुचन को रोकता है, जिससे क्या होता है कि जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो भी उसका भी स्रावण नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में। तो हेडिंग लगा दीजिए पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। देखिए ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अग्नाशय के अंदर ही पाई जाती है, तो इसकी साइट लिख लीजिए। इसकी जो साइट होती है वो होती है इन पैनक्रियाटिक, इन पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय के अंदर ही पाई जाती है। इससे जो सिक्रीशन होता है, इससे जो स्रावण होता है वो होता है, इससे सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का, यानी कि अग्नाशयी रस का। तो लिख लीजिए पैनक्रियाटिक जूस।
अग्नाशयी रस। इसके बाद देखिए जो ये अग्नाशयी रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसकी जो पीएच होती है वो लिखिए। तो इसकी जो पीएच होती है 7.8 होती है, जो कि एक बेसिक पीएच होती है, इसके बाद देखिए जो ये अग्नाशय ग्रंथि है, एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। तो एक नोट लगा करके लिखिए। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इसके बाद देखिए ये जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये दो भागों से मिलकर के बनी होती है। तो लिखिए पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। तो देखिए कौन कौन से दो भागों से मिलकर के बनी होती है। इसका जो एक भाग होता है वो होता है एंडोक्राइन पार्ट, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन पार्ट। इसे अंतःस्रावी भाग कहते हैं। जबकि इसे बहिस्रावी भाग कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए इसे एक नाम से और जाना जाता है लैंगरहैंस के द्वीप समूह, यानी आइसैल्ड्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह। जबकि इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। इससे सिक्रेशन होता है केवल एंजाइम्स का। इसमें एक चीज और देखिए, जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है यह भाग बनाते हैं 98 से 99%। 98 से 99% जो भाग होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है अग्नाशय ग्रंथि का। और जबकि ये जो भाग होता है एंडोक्राइन पार्ट होता है, ये केवल 1 से 1.5% ही भाग बनाता है। 1 से 1.5%, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है 1 से 1.5% होता है, जबकि एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये 98 से 99% होता है। इसमें देखिए जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अल्फा एमाइलेज हो गया, अल्फा एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, एक लाइपेज हो गया। ये जो अल्फा एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, जबकि जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये प्रोटीन के लिए होता है, और जबकि लाइपेज होता है ये लिपिड के लिए होता है। ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो पैनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रेशन होता है वो भी अग्नाशय ग्रंथि के एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा ही होता है। तो लिखिए ये जो सिक्रेशन होता है इससे वो होता है पैनक्रियाटिक जूस का, यानी कि अग्नाशय रस। पैनक्रियाटिक ग्लैंड का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है या फिर जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं, उनसे कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, तो हेडिंग लगा दीजिए आई सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह या फिर इसका पैनक्रियाटिक ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट। इसमें देखिए इसमें एक होती है अल्फा सेल्स, ठीक है, दूसरी होती है बीटा सेल्स, और तीसरी होती है गामा सेल्स, और चौथी होती है पीपी सेल्स। अब देखिए ये जो अल्फा सेल्स होते हैं इनसे क्या होता है, ये ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो लिखिए इनसे जो सिक्रेशन होता है
वो होता है ग्लूकागोन हार्मोन। और इस हार्मोन का कार्य होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो लिख लीजिए इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। जबकि ये जो बीटा सेल्स होती है इनसे सिक्रीशन होता है इंसुलिन हार्मोन का। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका कार्य होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो लिखिए डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो इंसुलिन हार्मोन का होता है। इसके बाद देखिए ये जो गामा सेल्स होती हैं इनसे सिक्रीशन होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का। और इस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य होता है कि यह हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है और जो इंसुलिन हार्मोन होता है इन दोनों को इनहिबिट करने का काम करता है, इनको रोकता है। तो लिख लीजिए ग्लूकागोन एंड इंसुलिन के सिक्रीशन को या फिर श्रावण को इनहिबिट करता है। जबकि ये जो पीपी सेल्स होते हैं इनसे कोई हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये बीटा सेल्स के द्वारा इसका सिक्रीशन कम होता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी हो जाती है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। और इस डायबिटीज़ मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए जो बीटा सेल्स के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। तो जो डायबिटीज़ मेलिटस जो एक डिजीज़ होता है, एक बीमारी होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए इसके अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड भी पाई जाती है, यानी कि आंतरिक ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। तो हेडिंग लगा दीजिए इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, यानी कि आंतरिक ग्रंथियां। ये जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं ये छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। जो इनकी जो साइट होती है वो देखिए इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनसे सिक्रीशन होता है, इनसे सिक्रीशन होता है, स्रावन होता है इंटेस्टिनल जूस का। इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंतरीय रस। इसे एक नाम से और जानते हैं सक्कस एंट्रिकस। इसकी जो पीएच होती है वो देखिए, इसकी जो पीएच होती है वो 7.7 होती है, जो कि एक प्रकार की बेसिक पीएच होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो प्रकार होते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए टाइप्स ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो देखिए एक होती है बर्नर सेल्स, एक होती है बर्नर सेल्स, दूसरी होती है क्रिप्स ऑफ लीवर कोवन, यानी लीवर कोवन की दरारें,
क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन। जो इसके बाद होती हैं वो होती हैं पीनट सेल्स। और जो चौथी होती है वो होती है म्यूकोसाइट्स, यानी कि म्यूकस सेल्स। अब देखिए, ये जो बर्नर सेल्स होती है ये सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ये जो बर्नर सेल्स होती है सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, जबकि ये जो लीवरकुहन की दरारें होती हैं ये पाई जाती हैं म्यूकोसा के अंदर, जो कि आहार नाल की सबसे आंतरिक परत होती है। जबकि ये जो पीनट सेल्स होती हैं, जो पीनट कोशिकाएं होती हैं, ये पाई जाती हैं इन लीवरकुहन की दरारों के अंदर। लीवरकुहन की दरारों में। अब देखिए, ये जो सब म्यूकोसा होती है इनसे क्या होता है कि कुछ सॉल्ट्स और कुछ एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इनसे जो सिक्रीशन होता है वो कुछ सॉल्ट्स और कुछ एंजाइम्स का होता है। जबकि ये जो लीवरकुहन की दरारें होती हैं इनसे क्या होता है कि डिफरेंट एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। जबकि ये जो पीनट सेल्स होती हैं, जो पीनट कोशिकाएं होते हैं, इनसे सिक्रीशन होता है लाइसोजाइम एंजाइम का। इनसे सिक्रीशन होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम होता है इसका कार्य होता है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जबकि ये जो म्यूकस सेल्स होती है इनसे सिक्रीशन होता है, ये जो म्यूकस सेल्स होती है इनसे सिक्रीशन किसका होता है? इनसे सिक्रीशन होता है म्यूकस का। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो म्यूकस सेल्स होती है इनसे सिक्रीशन होता है किसका? म्यूकस का। देखो, यदि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो जो चीज़ें वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी, और यदि आप चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि चीज़ें लंबे समय के लिए याद नहीं रख पाओगे आप। तो इसलिए चीज़ों को रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।